तो ये आपके पास एक ऐसा डायग्राम गिवन है एस, सॉरी दिस इज पॉइंट आर, दिस इज एस एंड दिस पॉइंट इज टी। तो ये आपके पास गिवन है, उसने बोला है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, और यहां जो एंगल बन रहा है देखो डॉट एरो लगे हैं, तो इसका मतलब क्या डंडी से लगी हुई है ना, इसका मतलब है ये एंगल इक्वल है। तो अभी क्वेश्चन में देखो, रीड करते हैं क्वेश्चन को। डायग्राम ये गिवन है आपके पास एंड इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अपने को क्या करना है। तो एग्जांपल सेकंड डायग्राम गिवन है इन फिगर 6.10 रे OS स्टैंड ऑन अ लाइन POQ, कि POQ एक लाइन है जिसपे OS रे है वो स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर है, एंड SOQ सॉरी रे OR and ray OT are angle bisector of angle POS and angle SOQ। मतलब कि जो OR रे है और OS रे OT रे है वो क्या करती हैं, इस एंगल को भी बाइसेक्ट करती हैं और इस एंगल को भी बाइसेक्ट करती है। मतलब ये एंगल भी x है और ये एंगल भी x है, मतलब दोनों एंगल सेम। आपकी मर्जी से आप x x लिख सकते हो, y y लिखना तो y y, मतलब सिंपल सा भी है कि ये दोनों एंगल इक्वल है। ऐसे ही इन दोनों को भी इक्वल लिख लें, इसको आप y लिख लो, ये भी y होगा, दोनों इक्वल हैं ये भी। अभी उसने क्या बोला मेरे को, इफ एंगल POS, सॉरी XY नहीं लिख सकते क्योंकि इसने कंप्लीट एंगल को मेरे को x गिवन कर रखा है। तो इसने क्या बोला, इफ एंगल POS आपके पास क्वेश्चन में गिवन है एंगल POS इक्वल्स टू कितना है, x है। एंगल POS आपके पास कितना है, x है। तो POS कौन सा है, POS ये पूरे का पूरा x है। अभी इसने बोला फाइंड एंगल ROT, एंगल कौन सा फाइंड करना है, ROT एंगल आपको फाइंड करना है। तो जब ROT एंगल आप फाइंड करोगे तो ROT एक्चुअल में है कहां, तो ROT मतलब आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है पूरा ROT। इसके लिए आपके पास पहले ये वाला एंगल फाइंड करना पड़ेगा, फिर ये वाला करना पड़ेगा, दोनों का सम करना पड़ेगा। ओके, पहले ये वाला एंगल, फिर ये वाला एंगल, फिर दोनों का सम। तो सिंपल सी बात ये है कि आप करो तो करो कैसे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही अपने को फेस करनी पड़ रही है। तो सबसे पहले आपको देखो सिंपल सी, मैं इस चीज को इरेज कर रहा हूं एक बार। अभी आपको पता है कि इसने बोल दिया कि ये वाला कंप्लीट एंगल x है, तो हाफ ऑफ हो गया ना, टू इक्वल पार्ट हो गए, तो ये भी x/2 हो गया और ये भी x/2 हो गया। इतनी बात तो क्लियर हुई सभी को। आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि पूरे का पूरा एंगल अगर x है, सपोज करो अगर यहाँ 60 होता तो ये भी 30, ये भी 30, वही ये x है तो x का हाफ करेंगे डिवाइड बाई 2, x का हाफ करेंगे, इनको वापस ऐड करके देख लो, वापस आपका x बनेगा। ओके, तो ये भी x/2, ये भी x/2। अभी सिंपल सी बात ये पता है कि ये दोनों एंगल भी इक्वल है, तो इसको मैंने a लिख लिया, इसको भी a लिख लूं, फिर दोनों इक्वल हैं जब। अभी मेरे को एंगल कौन सा फाइंड करना है, मेरे को एंगल x/2 मतलब x चाहिए और एक मेरे को a एंगल चाहिए। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले मैंने क्या किया, ये पूरे का पूरा लीनियर पेयर बना लिया मैंने। अब जैसे ही मैं पूरे का पूरा लीनियर पेयर बना लेता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, पूरे का पूरा लीनियर पेयर अगर मैं बनाता हूं तो मेरे पास ये एंगल x/2 है और ये है मेरे पास a एंगल। तो पूरे का पूरा लीनियर पेयर आप बना के देखो क्या बनता है। तो सिंपल सी बात है, मैंने लिखा एंगल POS प्लस SOQ इक्वल्स टू कितना आएगा, 180, बिकॉज लीनियर पेयर। अभी जब POS एंगल है तो इसके 2 इक्वल पार्ट्स होते हैं, तो ये भी इसके 2 इक्वल पार्ट्स लिख लिए मैंने, x/2 समझ रहे हो ना बात, कि जो POS एंगल है इसके दोनों पार्ट्स थे, मैंने दोनों को प्लस करके लिख दिया। अगर POS एंगल 60 का है तो 2 पार्ट हो गए इसके 30 + 30, तो वही मैंने डायरेक्टली यहां राइट कर दिया। ऐसे ही मैंने SOQ है, ये A है, ये भी A है, तो मैंने इसको भी A + A लिख दिया, इक्वल्स टू आया मेरे पास 180 डिग्री। तो ये कितना हो जाता है मेरे पास, सिंपल सी अगर बात करूं तो ये मेरे पास हो गया x + x कितना हो जाएगा, सॉरी एलसीएम ले लो सबसे पहले इनका, तो इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, तो यहाँ सभी का एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस ये हो जाएगा 2a + 2a इक्वल्स टू 180। तो सिंपल सी बात है बिल्कुल। अभी ध्यान देना क्या होगा,
तो अगर ऊपर वालों को मैं ऐड करता हूं तो कितना बनेगा मेरे पास यहां से 2x, x प्लस एक्स 2x, ये हो जाएगा 4a डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 2 इक्वल्स टू आ जाएगा 180। अभी यहां से देखना भी 2 कॉमन आ रहा है, अगर आप देख रहे हो यहां से 2 कॉमन आता है, यहां से भी, तो 2 मैंने ले लिया कॉमन, तो कितना आएगा, यहां बचेगा x, यहां बचेगा 2a इक्वल्स टू 180। अब यहां ध्यान देना कि x मेरे पास डिवाइड में 2 भी तो है, ये 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो x प्लस 2a इक्वल्स टू कितना आ गया मेरे पास 180। अभी जैसे ही मेरे पास 180 आ जाता है, अभी मेरे को यहां से देखो एक चीज की वैल्यू फाइंड करनी है, या तो x की वैल्यू फाइंड करनी है या a की, किसी एक की वैल्यू आप यहां से क्या कर लो, फाइंड कर लो। जैसे ही आप किसी एक की वैल्यू यहां से फाइंड कर लेते हो, सपोज आपने क्या किया यहां से x की वैल्यू फाइंड कर लो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, या आप a की कर सकते हो, a की कर लो, आपने a की कर ली, तो x उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 2a इक्वल्स टू क्या आएगा 180 माइनस x। ये a यहां क्या है मल्टीप्लाई में, तो उस साइड जाके होगा डिवाइड में, तो a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरे पास, ध्यान देना भी a इक्वल्स टू क्या आएगा मेरे पास 180 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, तो a इक्वल्स टू आ जाएगा, देखो ये मेरे पास a की वैल्यू आ जाती है, इसको आप ब्रैकेट में पैक कर दो यहां से, तो ये आपके पास आ गई a की वैल्यू। अभी देखो बहुत से बच्चे पूछेंगे सर आपने यहां से x की वैल्यू क्यों नहीं निकाली, x की वैल्यू तो बहुत ज्यादा इजी निकलती थी, बट देखो अगर ध्यान दे रहे हो आप, तो आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है, तो इसके लिए आपको ये वाला एंगल चाहिए और ये वाला एंगल चाहिए। ये तो ऑलरेडी x की फॉर्म में है, आपको दिखाई दे रहा है, बट ये अगर x की फॉर्म में आ जाए तो दोनों फिर लाइक टर्म्स हो जाएंगी, तो ऐड हो सकती हैं, इसलिए मैंने ऐसे किया है। ओके, तो यहां मैंने क्या किया, मेरे को एंगल कौन सा फाइंड करना है, आर ओ टी। अभी मैं लिखता हूं एंगल आर ओ टी। अभी एंगल आर ओ टी के अगर आप देखते हो तो दो पार्ट बनते हैं, एक तो बनता है x अपॉन 2 और एक बनता है प्लस में a। ये जो है आप आर ओ टी एंगल है, x अपॉन 2 और एंगल a। तो x अपॉन 2 तो अपने पास है ही, अभी आर ओ टी की मतलब a की वैल्यू और पुट कर दो आप, बस सिंपल है। तो क्या आएगा आपके पास x अपॉन 2 प्लस 180 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, तो आप इनका भी एलसीएम ले लोगे, तो एंगल आर ओ टी क्या बनेगा आपके पास, इक्वल्स टू एलसीएम लोगे तो 2 आएगा, नो प्रॉब्लम, एलसीएम तो 2 ही आना है, एलसीएम 2, यहां बचेगा x, यहां बचेगा 180 डिग्री माइनस x, तो x माइनस एक्स तो 0 हो जाता है, तो एंगल आर ओ टी इक्वल्स टू 180 डिवाइड बाई 2 कैंसिल, सो एंगल आर ओ टी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो एंगल आर ओ टी की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो वो आ गई 90 डिग्री। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर किसी को भी कोई भी डाउट है तो वो मेरे से पूछ सकता है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये कंप्लीट एंगल x था, तो इसके 2 पार्ट कर दिए है, x बाई 2। अब ये वाला फाइंड करना है जब एंगल, तो ये तो ऑलरेडी x की फॉर्म में है, तो एंगल a अगर मैं फाइंड कर लूँ तो दोनों का एडअप कर सकता हूँ। मैंने लीनियर पेयर बना के मैंने एंगल a की वैल्यू फाइंड की, एंड आफ्टर मैंने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया, तो मेरे पास x की वैल्यू है, आर ओ टी की वैल्यू आ गई। यस, अगर किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज आप इसको स्क्रीनशॉट